सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे चैनल का इस साल का सबसे पहला रिव्यू है। फिल्म का नाम है कुत्ते और जैसा कि हम सब जानते हैं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आसमान भारद्वाज ने, जो विशाल भारद्वाज के सुपुत्र हैं। अब आपके लिए सवाल ये है कि आसमान भारद्वाज की आगे आने वाली फिल्मों में से किसी एक फिल्म का संभावित टाइटल बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। चलिए मैं ही बता देता हूं। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। विशाल भारद्वाज ने बनाई थी कमीने, उनके बेटे ने बनाई है कुत्ते और आगे इसकी ट्रायलॉजी बनती है मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आई नो इट्स अ पीजे, लेकिन एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये पीजे कुत्ते से ज्यादा एंटरटेनिंग है। कई साल पहले अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस समय बॉलीवुड को जो बीमारी लगी है उसका नाम है टेरेंटिनो। एक्चुअली वो एक वायरस था और वायरस की तरह फैलता जा रहा था। उसके बाद एक दूसरा वायरस आया, गाय रिची, और हमें इन दोनों का म्यूटेंट मिला, क्विंटिन रिची। आसमान भारद्वाज उसी वायरस के नए शिकार हैं। उनके परिवार में इससे पहले अभिषेक चौबे, जो विशाल भारद्वाज के असिस्टेंट थे, वो, विशाल भारद्वाज खुद और अब आसमान भारद्वाज इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं। कैसे, बताता हूं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के लिए क्या काम करता है। इस फिल्म के लिए इसका तीसरा चैप्टर मूंग की दाल और इसका एपिलॉग काम करता है। जी हाँ, ये फिल्म चैप्टर्स में है और ये क्विंटिन रिची वायरस का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है डार्क इमोरल कैरेक्टर्स, वो भी हैं। और सबसे बड़ा लक्षण होता है इस वायरस का मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, जहां बिना लैब एनालिसिस के ही पता लग जाता है कि ये फिल्म क्विंटिन रिची के वायरस से इन्फेक्टेड है। तो ले देखे यहां पर वही हुआ है, एक प्रोलॉग दिखाया जाता है हमें और फिर एक उसका कंक्लूजन आता है एपिलॉग में, उसके बीच में चैप्टर्स। प्रोफेसर टैरेंटिनो का इजाद किया हुआ फॉर्मूला यहां भी वही हो रहा है। परिस्थितियां कुछ इमोरल कैरेक्टर्स को आपस में उलझाती हैं, फिर एक हाइस्ट उन सबको एक जगह पर ले आती है और इसके बाद आता है मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, जिसका टेस्ट आपको दिया गया था इस फिल्म के ट्रेलर में। जी हाँ, वही सब अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, साला शराफत का जमाना ही नहीं रह गया है। लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो छोटा सा ट्विस्ट काम करता है, वो हमने ट्रेलर में देख लिया है। पूरी फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग वही एक सीन है और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था फिल्म का एपिलॉग भी काम करता है क्योंकि इसका कंक्लूजन भी एंटरटेनिंग है। वैसे वो भी फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और इस वायरस का ही डिक्टेट है। चाहे वो रिजर्वायर डॉग्स हो, लॉक स्टॉक टू स्मोकिंग बैरल्स हो या कुत्ते हो, जीत आखिर में नहीं। इसके आगे बोलकर स्पॉइलर का कलंक नहीं लूंगा क्योंकि आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। प्रोलॉग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ऐसा कुछ नहीं है जो इससे पहले हमने नहीं देखा है। चैप्टर 3 और एपिलॉग भी हम काफी हद तक देख चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा एंटरटेनिंग है। यानी कि 5 में से 2 चीजें काम करती हैं, इसलिए 5 में से 2 स्टार। आज मैं भी एपिलॉग दूंगा। फिल्म में पम्पकिन और हनी बनी भी हैं।